हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है फ्रेंड 15 दिसंबर और दिन है आज बुधवार और मैं बनाने जा रही हूँ अभी चिकन। और देखिए रिया का तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। ये रहा पुदीन हरा, ये पुदीन हरा है। देखिए कितना छोटू सा। इसका पेट में दर्द हो रहा है तो वही खाने जा रही है। और ये रहा रोहन बदमाश। और ये रही मेरी सास। और देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ अभी चिकन। और मॉर्निंग में ही मैं आज बना रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मॉर्निंग में सब कोई घर में रहता है इसीलिए। और देखिए अभी पूरा अच्छे से मेरा भून गया है चिकन भी और मसाला भी साथ के साथ। और यहाँ मैं निकाल के दे रही हूँ जो जो खाते हैं। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड को दे रही हूँ, उनको भुना हुआ ही पसंद आता है। अगर मैं उसमें थोड़ा बहुत भी पानी डाल दूं तो उनको पसंद नहीं आता है, इसीलिए मैं भूनते समय अगर वो घर में रहते हैं तो मैं दे देती हूँ। और मैं उनको डांट रही थी कि आप नीचे बैठकर खाइए, और वो अभी फ़ोन में बात कर रहे थे। तो देखिए अब मैं पानी डाल दी और रिया को भी दी थी, रोहन नहीं खाया। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाली हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा ही ग्रेवी से हो जाएगा सभी का खाना। उसके बाद लास्ट में धनिया पत्ती डाल दी। और साथ के साथ मेरे सास देखिए मेरा हेल्प कर रही थी, वो अभी धनिया पत्ती काट दी थी। और चूल्हा में आग देखिए अभी कितना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी मॉर्निंग का समय है। और सबसे पहले मैं चिकन ही बनाई हूँ अभी चूल्हे पर, और कुछ भी नहीं बनाई हूँ। बस चाय बनाई थी सुबह का, और उसके बाद चिकन बनाई। अब मैं रोटी बनाऊँगी। तभी देखिए मैं कितना थोड़ा सा यहाँ पर तरी रखी हूँ, मतलब रस ज़्यादा नहीं रखी हूँ। इतने में ही हम लोग सब कोई खा लेंगे, क्योंकि दाल भी मैं बनाऊँगी दोपहर में, इसीलिए। तो अभी मेरा ये हो गया है। और उसके बाद अब मैं आटा गूंदने लगी थी। जब तक मेरा उधर चूल्हा में आग जा रहा था तो उधर मैं दाल बैठा दी हूँ दोपहर के लिए। और अभी मैं सब रोटी बनाऊँगी। तो अभी टाइम है 7:30 बजे तक इन लोग को चाहिए, तो अभी टाइम है, इसीलिए मैं सोची कि चूल्हा ऐसे ही मतलब आग हो जाएगा गल के, तो इसीलिए मैं उसमें दाल बैठा दी, इधर फटाफट आटा गूंदने लगी। और सुबह का जानते ही हैं आप लोग कितना भाग दौड़ होता है, तो वही भाग दौड़ हो रहा है मेरा। और अभी मैं ज़्यादा थोड़ा रोटी बना दे रही हूँ, क्योंकि दोपहर में भी रोहन और रिया दोनों रोटी ही खाएंगे, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा ठंड है अभी फ्रेंड, इसीलिए मैं बच्चों को रोटी ही दे रही हूँ। चावल बहुत कम दे रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को बहुत जल्दी सर्दी आ जाता है, इसीलिए। तभी देखिए मेरा आटा गूंदना हो गया है। और मैं आटा गूंद कर ज़्यादा फ्रीज में नहीं रखती हूँ, मैं ताज़ा आटा ही गूंद लेती हूँ फ्रेंड। और वही आटा है जो गेहूँ में उस दिन फैलाई थी, तो शाम को ही ले आए थे वो पिसवा कर। तो अभी बोरी खोल कर मैं उसी में से आज फर्स्ट बार बना रही हूँ। और देखिए दाल में मैं 2 सीटी लगा के रख दी हूँ कुकर। अब उसको बाद में तड़का लगाऊंगी। पहले इन लोग को खिलाकर भेज दूंगी स्कूल, और इसके पापा भी चले जाएंगे, और रोहन, मैं और मेरी सास हम लोग घर में रहेंगे। तो देखिए अभी रिया कर रही थी कैमरा, वहीं पर बैठी है रिया। उसका मैं चोटी वगैरह बना दी थी, और मैं फटाफट चूल्हे में ही सेक लेती हूँ, ताकि जल्दी हो जाता है चूल्हे में सेकने से। और उसके बाद वो झाड़ के रख देती हूँ, क्योंकि कोयला वगैरह उसमें चिपक भी सकता है। और देखिए अभी मैं बनाना स्टार्ट की। और मैं ज़्यादा पतला रोटी नहीं बनाती हूँ फ्रेंड, मैं थोड़ा सा मीडियम साइज़ का ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पतला रोटी लगता है कि सूख जाता है, थोड़ा सा ठंडा होता है। तो अगर गरम सर्व करना रहता है तो मैं बहुत पतला बेलती हूँ, अगर रखना होता है तो फिर थोड़ा सा मोटा बना देती हूँ। उतना भी मोटा नहीं, लेकिन मीडियम साइज़ का, आप लोग देख ही रहे हैं। और ये अच्छा भी रहता है, थोड़ा सूखता नहीं है ठंडा होने के बाद, क्योंकि ठंड का मौसम में रोटी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो अभी तो मैं बनाते ही जा रही हूँ, और उन लोग को मतलब बाप बेटी को दे दी हूँ खाने के लिए भी, और उन लोग खा भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स बन गया है मेरा चिकन और रोटी। और अभी मैं जा रही हूँ चावल बनाने के लिए, थोड़ा बहुत देखूंगी कुछ बना लूंगी। और क्योंकि चिकन अभी है तो दोपहर में भी हो जाएगा। और नाश्ते में मैं बना दी थी आज, क्योंकि फिर खाने के टाइम में कोई रहता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं, और ज़्यादातर मैं नॉनवेज सुबह में ही बनाती हूँ या फिर दोपहर में। रात में मुझे मन नहीं करता है बनाना। और बुधवार है तो फिर थर्सडे आ जाएगा, और रखा हुआ अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं आज के आज ही ख़त्म कर दूंगी सुबह में। इसीलिए मैं बना दी, सब कोई खा भी लिया। रोहन देखिए अभी पढ़ाई कर रहा है।
उसका मैं रूटीन बना दी हूँ, मतलब सुबह से शाम तक वो क्या क्या करेगा उसका मैं रूटीन बना दी। तो वो उसी को पढ़ता है रूटीन को और उसी के अनुसार अभी रहता है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। स्कूल नहीं है तो इसीलिए उसको समझ नहीं आता है मम्मी मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो मैं सोची कि चलो मैं तेरा रूटीन बना देती हूँ कि तुमको सुबह से लेके सोने तक, मतलब रात तक सोने तक तुमको क्या क्या करना है। तो मैं दिखा दूंगी अभी आपको कि मैं क्या क्या इसका रूटीन में लिखी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने और कवर भी लगाना है सोफे में, इसी तरह खुला है। और गेहूं भी पीस के आ गया था शाम को ही, तो थोड़ा सा गर्म होता है चक्की से आने के बाद, तो इसीलिए मैं उसको मतलब खोल के छोड़ दी थी। उसमें मतलब बोरी में था तो उसमें तार रस्सी से बंधा हुआ था, उसको खोल दी थोड़ा हवा लगने के लिए, क्योंकि एकदम गर्म रहता है जब चक्की से पीस के आता है। तो उसको भी रखना है अभी ड्रम में। और वीडियो में बने रहिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले रूटीन दिखाती हूँ। तो देखिए इसका रूटीन बना दी थी, उसको समझ ही नहीं आता था मैं क्या करूँ। देखिए रोहन रूटीन, सुबह उठना है 7 बजे, यू भी लिख दी हूँ। गेट अप इन 7 AM और यहाँ लिखना है, लिख दी हूँ आफ्टर गेट अप से नमस्ते एवरीवन, सबको बोलना है, मतलब गुड मॉर्निंग नमस्ते, या फिर पैर छूना है, प्रणाम करना है। और जैसा मतलब मेरा रहता था बचपन का रूटीन वैसा ही मैं इसका भी बना दी हूँ, मेरे भी पापा बना दिया करते थे। और 8 बजे तक लिखना है बाथरूम और ब्रश, मतलब फ्रेश हो जाना है 8 बजे, और नाश्ता भी कर लेना है। देखिए ब्रेकफास्ट 8 बजे, 8 से 9 नाश्ता लिख देना है, लिखी हूँ मैं। और 9 से 10 पढ़ाई करना है, देखिए 9 से 10 स्टडी, और 10 से 12 लिखना है, नहाना है, और मतलब धूप लेना है, नहाना है, मतलब 2 घंटे का टाइम रहता है इसके पास, 12 नहाकर धूप ले लेना है, क्योंकि ठंड का मौसम है तो उसी के अनुसार रूटीन भी है। और 12 से 2 इसको सोना है, सोता नहीं था, इसको समझ ही नहीं आता था इसीलिए। और 2 से 3 इसका रिवीजन रहेगा ट्यूशन का, क्योंकि ट्यूशन है, देखिए नेक्स्ट 3 से 4 ट्यूशन है, तो इसीलिए इसको 2 बजे उठ जाना है। 2 से 3 इसका रिवीजन रहेगा। और फिर 4 से 5 खेलना है, प्लेइंग। 5 से 6 कुछ खाएगा, हल्का फुल्का जो शाम का नाश्ता होता है, और साथ के साथ टीवी भी देखेगा। और ये रहा 6 से 8 पढ़ाई करना है, जो रात का जो पढ़ाई होता है मस्ट 2 घंटा वो पढ़ेगा। 8 से 9 फिर खाना खाना है और ब्रश करना है, ईटिंग एंड ब्रशिंग, और 9 बजे सो जाना है। ये स्माइल रोहन बनाया है मुंह लटका के। फिर से गुड नाइट टू एवरीवन, सबको फिर गुड नाइट बोल देना है। 9 बजे इसको सो जाना है। तो बस यही रूटीन था इसका। और इधर मैं बना दी हूँ संडे का, तो यही है इसका रूटीन, और इसी को भी अभी 3 दिन से फॉलो कर रहा है। तो अभी इसको टाइम का पता नहीं चलता है, आराम से अपना पढ़ लेता है क्या है, इतना बजे क्या करना है, ऐसे रोज पूछता मम्मी क्या करें, मम्मी क्या करें, ना खाने का टाइम ना कुछ पढ़ने का टाइम। इसीलिए अभी देखिए उसका टाइम है तो पढ़ रहा है अभी, क्योंकि अभी 10 बजे तक उसको पढ़ना है। तो बस वीडियो में बने रही, देखिए आगे मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले सोफे में कवर लगा ले रही हूँ, उसके बाद घर की सफाई करूँगी। और कवर कल ही सूख गया था, लेकिन कल मैं नहीं लगाई थी फ्रेंड, आज लगा दे रही हूँ मॉर्निंग में ही, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है फिर, और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है कवर नहीं लगाती हूँ तो। और इसको मैं खुद से ही सिली थी, आज 3-4 साल पहले ही सिली थी फ्रेंड। ऐसा कपड़ा मिलता है मार्केट में इसी का हम लोग पहले दरवाजे में पर्दा वगैरह लगाते थे, तो यही कपड़ा मैं 3 मीटर लाई थी, इससे बस ये इसी का मैं लगाई हूँ कवर। और दोनों चेयर में मैं तौलिया बिछा के रखती हूँ। इसमें मैं तौलिया बिछाती हूँ लेकिन रहने ही नहीं देता है रोहन। और देखिए रोहन का यहाँ पर साइकिल रखा हुआ है, यहीं पर रहता है फ्रेंड रात में ही, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है इसीलिए। और यहीं पर जो सामने आपको जगह दिख रहा है यहाँ पर स्कूटी रहता है, तो सबसे पहले सुबह मैं स्कूटी को निकालती हूँ, क्योंकि फिर आने जाने का भी रास्ता नहीं बचता है बाहर, इसीलिए सबसे पहले स्कूटी निकाल देती हूँ। और यहाँ देखिए कपड़ा जो मैं सिलती हूँ यहाँ पर रखा हुआ है, पहले से यही था, जब यहाँ पर सिलाई मशीन था तो ये इसीलिए मैं यहाँ रखती थी। अब धीरे धीरे मैं उसको अरेंज करूँगी अंदर में। और देखिए अभी कवर लगा दी हूँ तो थोड़ा सा साफ दिख रहा है, और कुछ पीक लगा हुआ है ऊपर में, इसको मैं हाथ से बनाई थी, बहुत पहले का ये बना हुआ है फ्रेंड।
और मेरे घर में एंटर होते ही सबसे पहले यही रूम मिलता है, तो इसीलिए मैं यहीं पर सोफ़े को रखती हूँ। और कोई मतलब आगे का कोई गैराज वगैरह कुछ भी नहीं है, इसी में मेरा साइकिल, स्कूटी, पढ़ाई, ब्यूटिशियन, सिलाई सब कुछ मैं इसी रूम में करती हूँ। और यहाँ पर देखिए एक बेड लगा हुआ है, चौकी, यहाँ पर भी कोई मतलब किसी को भी मन हुआ कोई भी सो लेते हैं। और यहीं पर देखिए ट्यूशन पढ़ता है चौकी में, तो यहीं पर मैं लगा के रखी हूँ हैंग करके किताब वगैरह बच्चों के। और यहाँ थोड़ा सा जो स्पेस दिख रहा है नीचे, यहीं पर मैं कपड़ा भी कटिंग करती हूँ फ्रेंड, और नहीं तो फिर बेड पर कटिंग कर लेती हूँ। तो इतना ही जगह में हम लोगों को सब कुछ करना पड़ता है, और इसीलिए मुझे हमेशा साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। कपड़े वगैरह कटिंग करना या फिर बच्चों को खेलना, यही इतना ही जगह है। और अभी देखिए मैं जो कल ड्रम धोई थी उसको मैं अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ ले रही हूँ। वैसे तो मैं इसको धूप में रख दी थी ऊपर अल्वेस्टर पर, तो अच्छे से ये सूखा हुआ है। और अभी देखिए बोरी में खोल दी थी सुबह में ही, तो अभी वो ठंडा हो गया है आटा। और देखिए कितना डस्ट उड़ रहा है, तो इसीलिए मैं नहीं डाली थी मॉर्निंग में, कि मैं सोची कि नहाने से थोड़ी देर पहले इसको आटे को रखूँगी, नहीं तो बहुत डस्ट उड़ता है। और देखिए मैं यहाँ पर स्वेटर खोल दी थी अपना। और यहाँ देखिए 18 किलो 300 ग्राम ये आटा है पीसने के बाद। 20 केजी था, लेकिन धोने उने में थोड़ा सा निकल जाता है कचरा वगैरह। तो अभी देखिए पीस गया है। अब इसको मैं रख दे रही हूँ जहाँ इसका जगह है रखने का। तो देखिए यही दोनों ड्रम में मेरा, एक में चावल एक में आटा, दोनों में रखती हैं। और देखिए चावल कितना कम हो गया है, तभी चलेगा, एक सप्ताह चलेगा, उसके बाद लाएंगे मेरे हस्बैंड। और ये जो छोटा डब्बा दिख रहा है उसमें मैं पॉलीथिन रखती हूँ रोटी बनाने का। और अभी देखिए सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। और अब मैं पूरा घर को तो मैं आज नहीं धुली हूँ, बस किचन को धुली हूँ, क्योंकि चिकन बनाई हुई इसीलिए धो दे रही हूँ। हर जगह बिखरा बिखरा लग रहा था फ्रेंड, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए बस किचन को धोना है और आंगन को, पूरे घर को मैं पोछा मारूँगी। और इसी कारण से मैं आज मॉर्निंग में पोछा नहीं लगाई थी, कि चिकन वगैरह बनाकर सब कोई खा के चला जाएगा, उसके बाद फिर मैं अच्छे से धोकर किचन को और फिर पोंछ दूंगी। तभी देखिए मैं धो दे रही हूँ। और फर्श भी टूटा हुआ है फ्रेंड, तो नहीं पोंछने में होता है, रह ही जाता है, तो इसीलिए देखिए धोकर और अभी मैं पोछा लगा दूँगी। इधर पानी भी आ गया था, मेरा स्टार्ट हो गया था चलना, तभी मैं भर के रख लूँगी सभी डब्बे में। और देखिए ये जो पैर पोछा है इसको मुझे आज धोना है, तो इसीलिए मैं सोची इसी से घिसकर पोंछ लेती हूँ और इसको फिर धो दूँगी, क्योंकि छोटा कपड़ा से अगर पोंछूँगी तो ये बहुत देर लगेगा, तो इसीलिए मैं सोची इसी से घिस के पोंछ कर उसके बाद फिर इसको धो दूँगी सर्फ में। और यहाँ पर देखिए गर्म पानी है इसमें, तो इसको मैं वहाँ पर हीटर के ऊपर रख दी हूँ अभी। और ये बिल्कुल पूरा हीट है अभी, तो जब जिसको मन होता है उसी में से पानी पीता है। यही रहता है मेरा रूटीन रोज़ का फ्रेंड। तो फ्रेंड्स अभी सारा काम ख़त्म हो गया है मेरा, और अभी देखिए 10:30 बज गए। बहुत देर हो जाता है क्योंकि मुझे पूरा धोना होता है किचन को, क्योंकि छोटा ही घर है इसीलिए साफ सुथरा रखना पड़ता है फ्रेंड। और यहीं पर मैं सिलाई वगैरह भी करने लगी हूँ, मतलब आज दोपहर से, तो यहाँ पर तो और भी साफ रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आज का ब्लॉग आज ही एंड कर दे रही हूँ, कल से फिर नया ब्लॉग रहेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा यह रूटीन आज का? अगर पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो भी आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा फ्रेंड। बस आज इतना ही, कल मैं मिलूंगी नए वीडियो में। आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और मैं थक गई थी, मतलब काम करने में थका, मतलब गर्मी भी मतलब लगने लगा काम करते करते। तो बस बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।